नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। होर्मुज नहीं खुल पाएगा, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन ये होर्मुज सिर्फ खुलने और बंद रहने तक रहेगा या इस होर्मुज में अमेरिका की साख, प्रतिष्ठा और अमेरिका ये तीनों डूब जाएंगे। होर्मुज की गहराई कम है, लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर पानी कम था कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो पानी कम है, गहराई कम है होर्मुज में, लेकिन यहीं पर अमेरिका की कश्ती डूबने वाली है। ये जो चर्चा हम लेकर के आए हैं, इसमें खबर तो सिर्फ एक या दो है, लेकिन उन खबरों के पीछे की दुनिया बड़ी है। और तमाम जो यूरोपियन सोर्सेज हैं वहां से, मिडिल ईस्ट के तमाम जो अलग अलग एनालिटिकल अलग अलग सेंटर्स हैं, उनके जरिए कुछ खबरें आई हैं। ये हम हिंदी में बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए नहीं है इस वक्त हमारे पास, लेकिन उन खबरों में अगर आधी भी सच्चाई है तो अमेरिका के लिए बहुत ही खतरा है। आने वाला वक्त अमेरिका के लिए अशुभ है और अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस खत्म होना तय है। वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। ईरान एक बम्पर ऑफर तैयार कर चुका है, जो आता नहीं बम्पर ऑफर, दिवाली बम्पर ऑफर, होली बम्पर ऑफर। तो ईरान ने एक युद्ध बम्पर ऑफर तैयार किया है। इस युद्ध से ही ये निकला है ऑफर, और अगर ये ऑफर अप्रूव हो गया, इस ऑफर में खरीदार जुट गए, तो अमेरिका सिर्फ सुपर पावर की हैसियत नहीं गंवाएगा, हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खंड खंड अमेरिका हो जाए, यानी अमेरिका के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये वहां तक जा सकता है। अमेरिका के यूनाइटेड होने के पीछे उसकी सैन्य पावर से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर। ये मिलिट्री पावर से नहीं यूनाइटेड है 50 स्टेट। ये 50 स्टेट रुपए से खरीदे गए। इसमें इसमें 90% स्टेट रुपए से खरीदे गए। मतलब रुपया मतलब कि करेंसी से, रुपया मतलब कि हमारा रुपया नहीं, करेंसी से। मैक्सिको युद्ध में दो राज्य शर्त जो संधि हुई तो उसमें लिया था, बाकी कम मैक्सिमम रुपए से मतलब करेंसी से खरीदे हुए हैं। तो ये जैसे ही आर्थिक ताकत टूटेगी ये टूट सकते हैं। उसके अलावा ट्रंप की कुर्सी भी जाने के बहुत चांसेस अब हो गए हैं, क्योंकि आज अमेरिका से खबर है कि तुलसी गेबार्ड और बिटकॉफ इन दोनों को निपटाने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप नाम का ये राष्ट्रपति, जिसने पूरी दुनिया में नरक मचा दिया है। बिटकॉफ इसका सबसे खास आदमी, प्रॉपर्टी डीलर, और तुलसी गेबार्ड अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ। इन दोनों की बारी आ चुकी है। यानी अब भीतर जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप प्रशासन, उसके भीतर बहुत ही असहज माहौल पैदा हो चुका है। 60 देशों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ये चर्चाएं शुरू हुई हैं, और 3 दिन इन चर्चाओं के लगातार पकने के बाद हम ये कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। 3 दिन पुराना ये प्लान था, जिसमें लगातार इनपुट्स और जोड़ने के बाद तब आज लेकर के आ रहे हैं। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। जरा एक हेडलाइन देखिए। मैंने कहा कुछ दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी न्यू में दो एक ईंट तो रखनी पड़ेगी। होर्मुज से तेल लाने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं, ईरान का खुला ऑफर, हमसे आकर डील कीजिए। अमेरिका को छोड़ो, होर्मुज आप बंद भी नहीं करेंगे आपके लिए, आओ तो बात करो, हमसे ऑफर, हमारे पास है ऑफर। अब अगली हेडलाइन पर आए। अगली हेडलाइन, ट्रंप की धमकी के बीच ओमान और ईरान की बैठक, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या प्लान। ट्रंप ने फिर दी थी धमकी। अब तो हालांकि इसकी धमकी कोई लोड ले नहीं रहा है कि 48 घंटे में होर्मुज खोल दो, नहीं तो अभी विध्वंस कर देंगे। उस धमकी का लोड नहीं लिया। उसके बजाय कुवैत में तेल मंत्रालय पर ही अटैक कर दिया ईरान ने। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट बीच में हुआ, ओमान, जिसके साथ तमाम अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट पर ओमान में भी अटैक किया ईरान ने। लेकिन ईरान के और ओमान के रिश्ते अच्छे हैं। ओमान ही है जो मध्यस्थता कर रहा था, जो फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड जो जिनेवा में हो रहा था,
वहां भी ओमान ही मीडिएटर था। तो ओमान के ईरान के रिश्ते, ओमान सुल्तान और रिपब्लिक ऑफ ईरान दोनों के रिश्ते बेहतर हैं मुकाबले सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों से रिश्ते ज्यादा गड़बड़ हैं। तो ओमान के साथ बातचीत, जरा भीतर चलते हैं, बस 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा फिर हेमंत जी के पास चलूंगा। ओमान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है, या ऑफिशियल मतलब पुष्ट खबर है, ओमान सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच विदेश मंत्रालयों के उप मंत्रियों के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। विदेश मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को हुई इस बैठक में दोनों देशों के विशेषज्ञ शामिल थे। बैठक का मुख्य विषय क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों के बीच होर्मुज में ट्रांजिट सुनिश्चित करने के संभावित विकल्पों पर, ध्यान दीजिए विकल्पों पर, उन्हीं विकल्पों पर, अभी हम ऑफर की जिसकी बात करेंगे वहीं पर बात होगी, संभावित विकल्पों पर चर्चा करना था। इसमें आगे बताया गया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने कई दृष्टिकोण और प्रस्ताव पेश किए हैं जिन्हें आगे अध्ययन किया जाएगा। आगे चलिए और थोड़ा अगले पे, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री मार्गों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम इसे बताया गया है। बता दें, बैठक ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्रीय संघर्ष के कारण विश्व का महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग प्रभावित हो रहा है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट के ट्रांजिट को मॉनिटर करने और प्रबंधित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40 देश, 60 देश, वो गिनती, उस गिनती में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, ना 3 में है ना 13 में है। ईरान न उनसे पूछ करके फैसला करेगा, न उनको बता करके फैसला करेगा। ऐसे भी उसमें फैसला कर देगा तो अपने आप लाइन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो ऑफर अभी आपने सुना ना कि विकल्पों पर जो है बात हुई, प्रोटोकॉल तैयार करने पर कि क्या प्रोटोकॉल होगा सुनिश्चित आवाजाही के लिए, एक स्मूथ फ्यूचर प्लान। हेमंत भाई, अब ऑफर पे आते हैं। यही जो विकल्प है, इन्हीं विकल्पों में वो ऑफर छुपा हुआ है और वही बम्पर ऑफर है। अब आप ही उसकी चर्चा शुरू करिए। मैंने तो नींव डाल दी, नींव में ईंट डाल दी है। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बहुत ही तकनीकी मामला है, बहुत ज्यादा तकनीकी पेचीदा है, लेकिन कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स कि ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए। आपने देखा यूरोप किस तरीके से लहूलुहान है उसकी अर्थव्यवस्था पिछले 35 दिन से इस लड़ाई के कारण। इस पर एक एक चीज में खोल के रखूंगा। अभी तक आपको जो लग रहा था कि ये लड़ाई मिडल ईस्ट की है, सारी दुनिया को ही लग रहा था, ये लड़ाई मिडल ईस्ट की अब है ही नहीं। ये लड़ाई अब पेट्रोल डॉलर पे जाकर के रुकेगी। जो ये कुछ खेल चल रहा है, आप इसको थोड़ा सा बिटवीन द लाइन्स देखिए। एक मीटिंग हुई कल 40 देशों की, और उसके इमीडिएटली बाद फ्रांस का एक तेल भरा जहाज निकल गया हॉर्मुज से स्पेशल परमिशन के साथ। क्या आपको ये गुडविल जेस्चर दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये वो नहीं है, दिस इज मच मोर दैट मीट्स द आई, कि ये एक ओनली आपने मेरी तरफ, मेरे आपकी शत्रुता थी, आपने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया पहले अपनी तरफ से पहल करके, और मैंने भी हाथ पकड़ लिया, थाम लिया। ये वो स्थिति है। इसको बिटवीन द लाइन्स देखिए। आज अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्सेज इन रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ऑफर दी गई है कि यूरोप जितना तेल चाहे हार्मुज के जरिए ले सकता है, लेकिन उसे ऑफर कौन कर रहा है? रशिया। पेमेंट किस चीज में करनी पड़ेगी? चाइनीज करेंसी में, युआन के अंदर। रशिया क्यों कर रहा है? पेट्रो डॉलर सामने है। आज जो यूरोप की पूरी हालत है उसकी एक सहज कल्पना कीजिए। इस युद्ध के बाद जो पूरी स्थिति है, कितना लहूलुहान उनकी अर्थव्यवस्था है, कितनी पूरी स्थिति है। इसीलिए ईरान ने यूरोप को हार्मुज से आवागमन का प्रस्ताव ऑलरेडी दे दिया है, और अंदाजा नहीं है कि उसने एक बवाल क्या खड़ा किया है। ये बवाल ट्रंप 48 घंटे के लिए क्यों याद दिला रहा है? पगला गया क्या वो? 48 घंटे उसकी समय सीमा बची हुई है ना, और उसी दौरान ये सारा खेल हो रहा है। फ्रांस का जहाज निकल रहा है, नंबर 1। रशिया ऑफर कर रहा है कि युवान में जितना तेल चाहिए हार्मुज से ले आओ, कोई समस्या नहीं। ये सीधा सीधा ऊपरी तौर पर आप देखोगे तो जो ये पेशकश की है, इसको आप इस युद्ध से अलग करके देखिए कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का खेल है ये। और कौन कर रहे हैं? जो इस पूरे खेल में ईरान की मदद करते आए हैं सामरिक तौर पे, वो है रूस और चीन।
और ये भी मत भूलिए कि ब्रिक्स के अंदर ईरान भी सदस्य है। जो ब्रिक्स आपके विश्व गुरु के नेतृत्व में दिल्ली में रेस्ट पे है काफी दिनों से, एक बयान तक भी जारी करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो नेचुरली बिजी होंगे, वरना तो कहीं अभी तक तो समझौता भी करा देते। एक फौरी तो करना था पापा को, लड़ाई भी खत्म हो जाती, लेकिन वो नहीं है। ये छोटी सी कूटनीतिक चाल लग सकती है आपको, लेकिन ये भू राजनीतिक मानक जो है उनके ऊपर ये बहुत बहुत बड़ा खेल है। हार्मूज का इंपॉर्टेंस एक लाइन के अंदर, दुनिया भर में 20% तेल यहां से गुजरता है, सारी दुनिया को पता है। आप कल्पना करिए पिछले 35 दिनों के अंदर जो यूरोप का ऊर्जा का बिल है, एनर्जी सप्लाई का, 19 अरब डॉलर बढ़ गया है। 19 अरब डॉलर बढ़ गया भाई साहब, केवल उसका। प्राकृतिक गैस की कीमत 100% बढ़ गई है, तेल की कीमतें 60% बढ़ गई। पूरे यूरोप का, एक देश की बात नहीं कर रहा, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, 32 देशों की। डीजल की कीमत $200 प्रति बैरल यूरोप के अंदर पड़ रही है आज, जो टू पोर्ट जिसको आप बोलते हो, मार्केट से लिया टू पोर्ट ले, क्योंकि घूम के आना पड़ रहा है, सारा अरबों से आ ही नहीं रहा। डॉलर का जो भंडार है यूरोप का 25 वर्षों में 70% से गिरकर 56.9% रह गया है। मैं आपको स्थिति की भयावहता बता रहा हूं। ये यूरोप कोई मर्जी से कर रहा है ऐसा नहीं, यूरोप मरा पड़ा है आर्थिक तौर पे इस पूरे युद्ध ने। आपको लग रहा है कि ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, भाई साहब ये बिना लड़े मर रहे हैं ये लोग। मर तो हम भी रहे, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव है तो हम बोल नहीं रहे, हम चुपके चुपके अपना विश्व गुरु का डंका बजा रहे। ईरान में 2024 से ब्रिक देशों में शामिल हुआ था, और तब रूस ने डॉलर के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि डॉलर पे कोई तेल नहीं होगा, जिसके कारण सोने की कीमत आपको पता है $5500 प्रति औंस तक गई। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। अगर यूरोप ये समझौता स्वीकार कर लेता है तो उन्हें डॉलर में नहीं, किस चीज में भुगतान करना पड़ेगा, या तो यूरो में भुगतान कर लो या युआन में भुगतान कर लो, उनको तो कोई समस्या है नहीं। उनको तो समस्या केवल डॉलर से है। डॉलर को हटा दो, आप यूरो से कर दो, कोई समस्या नहीं, केवल डॉलर में मत करो। एक बहुत बड़ा गैर डॉलर तेल समझौता कराने की पूरी अंदर खाने तैयारी चल रही है। तेल का खेल 1974 से आज 2026 है भाई, 52 साल से अमेरिका के दादागिरी इसी बात पे है कि तेल का कारोबार डॉलर में होता है। अगर ये हेजीमनी टूट गई, ये नेतागिरी टूट गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस घटनाक्रम की गंभीरता को देखिए। 1974 से, जैसे मैंने कहा, ये सारे का सारा खेल हुआ था, और यहीं से अमेरिका की फाइनेंशियल डोमिनेंस, वित्तीय प्रभुता जिसको आप कहते हैं, वो जमी। पूरी गुंडागर्दी जो भी वो करता है सबके साथ, वो सारी की सारी बात। अब अगर तेल अगर युआन में एक्सचेंज होने लगे, अगर यूरो में होने लगे, मतलब माइनस डॉलर किसी में होने लगे, तो अमेरिका के पास क्या बचेगा? ये आशीष भाई आर्थिक परमाणु बम है। माफ कीजिएगा, मैं परमाणु शब्द आमतौर पे हम नहीं प्रयोग करते। ये अमेरिका के ऊपर आर्थिक परमाणु बम है। अगर ये चल गया तो डोनाल्ड ट्रंप वो काम कर जाएंगे जो गोरबाचोव ने रूस का किया था। हम 3 दिन पहले शायद मैं और आप चर्चा कर रहे थे, उसने तो रशिया के फिजिकल टुकड़े किए थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कल्पना कीजिएगा आप, डॉलर की क्या गत बढ़ेगी, केवल कल्पना कीजिए। और अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है, $34 ट्रिलियन का कर्ज है भाई साहब। 39 अगर वो 39 आई एम सॉरी, एक सेकंड, 39 सॉरी, मैं दिखने में थोड़ा सा चश्मे का पॉइंट सही चुना। $39 ट्रिलियन का कर्ज है। अगर वो उस कर्ज को सर्विस नहीं कर पाता है, एक बार डिफॉल्ट हो जाए, केवल एक बार, तो भाई साहब एक शब्द याद रखिएगा मेरे, अमेरिका लड़ाई नहीं हारेगा, अमेरिका एक युद्ध हार जाएगा। और वो युद्ध किस चीज का है? पूरी दुनिया पे प्रभुत्व का युद्ध। इट विल बी फिनिश्ड, खत्म। आप ये हथियारों की बात कर रहे हैं, जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं बचेगा। आपकी तो दादागिरी केवल और केवल उसकी सारे खेल की, फाइनेंस की, डॉलर की है ना। अमेरिका आज तक अगर दुनिया पे राज कर रहा है तो केवल एक बात पे कर रहा है कि पेट्रो डॉलर का खेल। और अब अगर ये तीनों लोग मिलकर ये तय कर ले, क्योंकि अपने वाला तो बोलेगा नहीं, वो तो फादरलैंड, मदरलैंड, ग्रैंड फादरलैंड जैसा आप बताते हो, उसकी वो स्थिति है। जो ईसीबी बोर्ड है, उसके सदस्य पेनेटा ने 2 अप्रैल को क्या कहा? भले ही ईरान युद्ध समाप्त हो जाए, नुकसान हो चुका है। ड्यूश बैंक ने ईरान युद्ध को पेट्रो डॉलर की जगह युआन के प्रचलन का उत्प्रेरक बताया है। ड्यूश बैंक कह रहा है ये आपको परमाणु हथियार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक युद्ध दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये पूरी दुनिया में युद्ध इस बात का है कि रिजर्व करेंसी कौन छापेगा, अल्टीमेटली ये वहां टिकेगा। अभी तक रिजर्व करेंसी आप छाप रहे हो, अमेरिका छाप रहे हैं।
अब कौन छापेगा, इस तरफ को जरा ध्यान से देखिएगा। ईरान अमेरिका के लिए हार्मुज जलमार्ग अवरुद्ध कर देता है, अमेरिका के लिए और उसके सारे अलाइज के लिए। ठीक, खुला हुआ था ये पहले, ये श्रीमान ट्रंप साहब की हरकत से बंद हुआ है, जो जीतने गए थे ना तब बंद हुआ। एक समझौते के साथ अगर ईरान यूरोपीय संघ के लिए इसे खोल देता है तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको जिस चीज में पेमेंट करनी है कर दो, केवल डॉलर में नहीं लेंगे, और सारा अरबुज खुला है आपके लिए। क्या चाहिए यूरोप को इसके अलावा, कुछ चाहिए? अपने एरिया के अंदर, अपने उसके अंदर ब्रिटेन को छोड़ दो तो कोई भी उनको अपना एयर स्पेस को यूज करने नहीं दे रहा, अपने एयरबेस अटैक नहीं करने दे रहे। यूरोप कर रहा है ना ये काम, तो केवल अपनी जब मरते में वो क्या ना करते। हताश और कमजोर यूरोपियन संघ अगर इस समझौते को स्वीकार कर लेता है, मजबूरी है भाई साहब, क्या करोगे? 19 अरब डॉलर 35 दिन में नुकसान हो गया फ्यूल बिल के ऊपर, करोगे क्या? देश भी तो चलाना है। ये पूरी की पूरी स्थिति है। समझौता यूरो में हो या युआन में हो, उन तीनों का खेल क्या है? युआन में हो जाए, यूरो में हो जाए, और चाहे मैं तो कहता हूं ईरानियन करेंसी में भी हो जाए, बस डॉलर में मत हो गया। कि ब्रिक्स आपका, ग्लोबल साउथ, खाड़ी देश, सारे के सारे इस चीज को देख रहे हैं कि ये हो रहा है, बोल कोई नहीं रहा। असली खेल इस लड़ाई की अंदर की जो हम बात करते हैं ना, कुछ जो बताया जाता है, जो छुपाया जाता है। बताया क्या जा रहा है कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। वो तो भाई साहब 28 फरवरी से अल्टीमेटम ही दे रहा है, उसने और कोई काम तो किया ही नहीं अभी तक। तहस नहस किया है या अल्टीमेटम दिया है। अगर यूरोपीय संघ डॉलर को दरकिनार कर सकता है तो फिर कौन नहीं करेगा? सब कर सकते हैं, आप वाले विश्व गुरु को छोड़ दो बस। अगर डॉलर की मांग गिरती है, आरक्षित हिस्सेदारी धराशायी हो जाती है, फिर क्या होगा? अमेरिका में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति होगी? सेम वही स्थिति होगी जो भारत में भक्तों की। ध्यान रखिए, धराशायी हो जाएगा डॉलर। एक व्यापार मार्ग नहीं खोया दुनिया ने, उसने अपने वैश्विक भरोसे का, जो अमेरिका ने जो 50 साल का एक अधिकार था, वो था रिजर्व करेंसी का। इस एक हरकत ने ट्रंप की उसको तहस नहस करने की पूरी भूमिका बढ़ा दी है। ये कितना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आशीष भाई, कोई भी देश, नाटो तो इनका जर खरीद गुलाम टाइप की चीज था अमेरिका की, हर चीज में उनसे पहले पहुंच जाते थे लड़ने के लिए। इस बार उनको समझ में आ गया कि ये गलत हो रहा है, तुम सारे मारे जाओगे, और वो बिना लड़ाई में जाए हुए आर्थिक तौर पे तबाह हो रहा है पूरे का पूरा यूरोप। तो वो करें तो करें क्या? तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज को स्वीकार कर ले कि हम युआन में पेमेंट कर देंगे, हम यूरो में पेमेंट कर देंगे, तो मुझे कम से कम इतना अचंभा नहीं होगा, क्योंकि मैं चीजों को देख पा रहा हूं। अल्टीमेट सर्वाइवल उनका, पहले खुद बचोगे तो ही तो ये पता लगेगा नाटो रहेगा कि नहीं। वो सिर्फ रोज कह देता है कि नाटो पे हम पुनर्विचार करेंगे। नाटो के जो फ्रांस के राष्ट्रपति को कह रहा है, बीवी के थप्पड़ से उबर रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कह देता है, जिसकी किसी का ट्वीट लीक कर देता है सार्वजनिक तौर पर। आशीष भाई ने मुझे कॉन्फिडेंस में, प्यार में एक ट्वीट किया, वो भेजा मुझे व्हाट्सएप, मैंने उसको सार्वजनिक कर दिया। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो आज की तारीख में जो उसने जलालत पूरी दुनिया में बोई है, तो वो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ी दिक्कत की कार्य हो सकती है। कि अमेरिका तो जो बमबारी कर रहा है इसराइल के साथ, वो दूसरी है। ईरान जिस आर्थिक बमबारी की कोशिश कर रहा है मिलकर इंसानों से, और मुझे अचंभा नहीं होगा बिल्कुल भी कि ये सारी की सारी चीज हो जाए। डॉलर प्रणाली पर हमला पूरे अमेरिकी साम्राज्य को तहस नहस करने का इससे इफेक्टिव टूल ना चाइना के लिए कुछ हो सकता है, बिना कुछ किए, बिना किसी खून खराबे के, ना रशिया के लिए। सबके पुराने बदले लिए जाएंगे अगर ये काम हो जाए तो। और आज परिस्थितियां इसके सबसे 52 साल में सबसे ज्यादा माकूल परिस्थितियां आज की तारीख में है। 74 से ऐसा घटनाक्रम कभी नहीं हुआ कि लड़ में और आप रहे और मर गया कोई और तीसरा। तो आज की तारीख में यूरोप की परिस्थिति वही है। आप सोचिए 100% तेल में महंगाई, गैस में 60% पेट्रोल डीजल में महंगाई, कोई देश कहां तक झेलेगा? कितना ही बड़ा देश हो, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, ट्रंप कोई चीजों की समझ नहीं। नेतन्याहू को अपना चुनाव निकालना है, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। ये जो सारी स्थिति है, इसको दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जो लड़ाई दिखाई जा रही है, लड़ाई वो है ही नहीं। ये लड़ाई अब किसी और मोड़ पे जाएगी, जिसके बाद ट्रंप की जो परिस्थिति होगी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जोकर साबित हो जाए, तो मुझे अचंभा नहीं होगा कम से कम। इसमें, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें ट्रंप के अलावा एक व्यक्ति की और परीक्षा होगी। वो हमारे
वाले की परीक्षा होगी। क्यों परीक्षा होगी? क्योंकि होर्मुज खुले, इस चर्चा में तो भारत भी गया था, बताया कि मरे तो सिर्फ हमारे मरीन है, खुलना चाहिए, बहुत मजबूत पक्ष रखा था ना, उस दिन डंका बजा था। क्यों फंसेंगे? देखिए, डॉलर से दूर जाने का फैसला, ये आप समझ लो कि उस अमेरिका के उस युद्ध अपराधी जिसका हमेशा से इतिहास है, उस अमेरिका को आप बिल्कुल हिंसक बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ये रिस्क है साथ में, ये समझना होगा। सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल का व्यापार करने की पहल की थी, बातचीत भी आगे बढ़ाई थी, और वही सद्दाम के पतन का वजह बना था। वही सद्दाम के पतन का वजह बना। कोई बायो वेपन और केमिकल वेपन कुछ नहीं था, केवल तेल में वही पेट्रो डॉलर को हिट करना चाहता था सद्दाम, सद्दाम को खत्म कर दिया। गद्दाफी गद्दाफी का कुछ दिनार प्लान था, वो दिनार प्लान गद्दाफी भारी पड़ा, गद्दाफी को खत्म किया पेट्रो डॉलर के चक्कर में। ईरान ईरान जिस मुकाम पर इस दिशा में बढ़ रहा है, उस मुकाम पर ईरान तैयार है सब रिस्क के लिए। ईरान में जितनी तबाही बर्बादी होनी थी वो कर लिया। ईरान ने इनको भी दिखा दिया कि हम तबाह होंगे तो मान लो तुम हमको 100 करोगे तो तुमको हम 60 हम भी करेंगे। और दूसरी बात, ईरान वो अपना एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको वहां पर कहते हैं कि इराक से लेकर के और यमन तक बना रखा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप, ईरान, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये दिख रहा है, लेकिन एक अदृश्य एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी तैयार कर रखा है ईरान। वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान, रूस, चीन, यस, और उसमें उत्तर कोरिया भी आप गिन सकते हैं कि बिल्कुल जहां चीन है वहां उत्तर कोरिया, जहां रूस है वहां उत्तर कोरिया। तो ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और तैयार कर रखा है। तो ईरान के किसी भी प्लान को अब, खासकर 36 दिन जो देख लिया ना, इस 36 दिन के बाद आप ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रंप कुचल देगा। हमने क्यों कहा दिक्कत हमारे वाले के लिए भी आएगी। यूरोप की स्थिति, यूरो में यूरोप का बल्ले बल्ले है, यूरोप का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, फायदा ही होगा। यूरो में अगर होने लगा व्यापार तो यूरोप का कोई नुकसान तो है नहीं ना, यूरोप को तो फायदा है। चीन फायदे फायदे में है। यही बात डॉलर को ही चुनौती देने की बात ब्रिक्स में हुई थी, और हमारे 56 इंची वाले साहब ने बोल भी दिया था कि जो है एक वैकल्पिक करेंसी डॉलर की जगह पर हो। और जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही, शायद ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही अभी खाई चुनाव जीता था, तभी धमकाया, कहा करेंसी और जो बात कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा देख लें, नहीं तो उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री की बात का खंडन हमारा विदेश मंत्री करता है, कहता है हमने कभी किसी वैकल्पिक करेंसी की बातें नहीं की साहब, गंगा जाने हम कब नहीं बात किए थे, विद्या कसम खा लेते हैं नहीं किए थे हम बात। ये हाल हो गया, तत्काल कहा नहीं। तो संकट हमारे वाले के लिए होगी कि रूस को क्या संकट। हेमंत भाई, मैं माफी पा रहा हूं, इसलिए मैं इस सवाल का इतना बेसिक बड़ा पृष्ठभूमि इसलिए बनाया, उनको क्या दिक्कत, चीन को क्या दिक्कत। आप एक लाइन भूल गए। 12 हाँ फरवरी को गए थे मे आई कम इन सर करके, याद होगा। हाँ उसके हाँ। बाद व्हाइट हाउस के सामने वो एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बताया था आपको पहली बार कि निजी मामलों पे दो राष्ट्राध्यक्ष ना बात करते हैं ना चर्चा करते हैं, ये भी बताया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सीन याद कीजिए, उसने क्या कहा था, आई विल डेसिमेट ब्रिक्स, आई विल ब्रिंग इट ऑन द नीज। और आप वहां पर खड़े खड़े सुन रहे थे, केवल सुन रहे थे, एक शब्द भी उसका प्रतिवाद नहीं किया था। पूरी दुनिया के कैमरे, केवल अमेरिका के कैमरे नहीं होते वहां पे व्हाइट हाउस के बाहर, पूरी दुनिया के कैमरे होते। वहां पर ब्रिक्स ने मुंह पे ये कहा, और ट्रंप ने, कि आई विल डेसिमेट ब्रिक्स, इट विल कम ऑन इट्स नीज, दे विल कम क्राउलिंग टू मी। और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था ये, और आज आप ब्रिक्स के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक जो स्थिति थी ना, अभी तक था RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। अब इसको बहुत जल्दी रशिया, ईरान, चाइना का स्वरूप ना ले ले, क्योंकि आप तो बिल्कुल जिस मूड में हो, जिस परिस्थिति में हो, आप तो मेडल भी पहना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, मेडल भी पहना है, ऐसा मेडल जो पहले किसी को नहीं मिला, आगे किसी को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया किस तरफ जा रही थी, जो उनके सैकड़ों सालों से नाटो के अलाइज घोषित या अघोषित तौर पर थे, वो उससे किनारा कर रहे हैं। कोई उस भाई से हाथ नहीं मिलाना चाहता है, और आप उससे टेलीफोन पर बात करते हैं,
एलन मस्क लाइन पे होता है, आप मना करते रहो, 2 दिन बाद एलन मस्क की कंपनी के यहाँ पे प्रतिनिधि आते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, एमओयूज होते हैं। तो आपका तो आशीष भाई क्या ही कर सकते हैं, आप तो महान हो, आप विश्व गुरु हो, आप डंकापति हो, आपसे पूछे बिना परिंदा पर नहीं मारता। लेकिन अगर ये पेट्रो डॉलर वाला खेल होगा तो थोड़ा सा सोच पड़ा भी लीजिएगा कि भारत के साथ क्या गत बनवा दिया आपने, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं। ये हालत भी केवल नेतन्याहू की है कि वो बाजू मरोड़ रहा है उस बदतमीज आदमी की, आपकी बस का नहीं है। आपके नहीं तो मुंह नहीं पे ये कहा, आपके तो मुंह पे ये कहा कि आई विल डेसिमेट ब्रिक्स, मुंह पे कहा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिस संगठन के आप सदस्य हो और मैं उसके बारे में गाली गलौज करूं, आप उसको अच्छे ढंग से, इज्जतदार ढंग से मुझे चेक तो कर सकते हो ना, 2 लाइन कह करके। आपने वो प्रयास भी नहीं किया। तो ये जो परिस्थिति है, ये भयावही 2 लोगों के लिए होगी, अमेरिका के लिए और भारत के डंकापति के लिए। हम तो 144 एग्जैक्टली। करोड़ मुफ्त में मरेंगे, हम 144 करोड़ मुफ्त में मरेंगे, ना हमारा युद्ध से कोई लेना देना, ना कोई बात है, ना हम 3 में है, ना 13 में, ना 23 में है। हम तो केवल डंके की टंकार सुनिए और मस्त रहिए। जबकि ये अगर ये फैसला इस दिशा में, अगर इस ऑफर पर विचार होकर फैसला होता है, तो आप ये मानिए कि ये फैसला भारत के लिए फायदेमंद है। भारत के लिए ये अगर यूरो या जो है युआन में फैसला हो जाता है, तो आप ये मान के चलो, मैं गारंटीज कहता हूं कि अगर ये फैसला होता है और भारत उसमें तैयार हो, उस पक्ष में खड़ा हो और कहे हमारे साथ रुपए में करना, तो ईरान 100% तैयार होगा। क्योंकि ईरान ने जो है भारत के साथ रुपए में तेल का व्यापार किया है, ओ और भाई भारत साहब, बुरे तेल दिनों का में किया, व्यापार, सबसे बुरे दिनों में। तेल का व्यापार नहीं किया मेरे भाई, इंडियन करेंसी में उधार में किया है, उधार में। उधार, एग्जैक्टली, और उधार। और क्या हम्म कहा, और क्या कहा हम्म कि पैसे हम्म, 90 दिन में दे देना, और हाँ बैंक में भी अपने में ही रख लो, कोई बात नहीं, हम ले हाँ लेंगे। हाँ, अपने बैंक में रख लो, मतलब हमारे हमारे बैंक कई सिस्टम। हमारे कई पब्लिक सेक्टर के बैंक डूबने वाले थे। हाँ। ईरान ने इस गुडविल जेस्चर से उन बैंकों को ही बचा लिया, क्योंकि वहां हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ। ईरान वो देश था, और उसके सुप्रीम लीडर को ये आतंकवादी मार देते हैं, और आपके मुंह में दही जमी रही। शर्म आनी चाहिए आशीष भाई, आपकी ये विदेश ये, नीति है यार। यही बात तो कहे कि हमारे लिए तो फायदेमंद है, जो ईरान सोच रहा है वो कर दे, तो जो हम नहीं कर पाए, जिस पर जयशंकर यू टर्न मार करके भाग गए, वो काम ईरान कर देगा। हमें तो मजा है ना, मान लिया हम नहीं कर पा रहे हैं और हेमंत भाई ने, हम कोई काम करने में घबरा रहे हैं और हेमंत भाई ने कर दिया, उसमें हमारा फायदा है, और वही काम हेमंत भाई कर दिए, तो हाँ, ठीक है, हेमंत भाई को भी फायदा, हमारा ही फायदा, हम बिना हाँ। रिस्क के हेमंत भाई के पीछे हमारा काम निकल गया। लेकिन आशीष उसके भाई, लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पहले देश का हित देख के की जाती है, हम्म हमेशा, कि मेरे देश का हित किस चीज में है। यूरोप अमेरिका से अलग जाकर के पैरेलली बात कर रहा है ईरान से, क्यों कर रहा है? क्या उनकी हिम्मत हाँ। लगती है आपको? हम्म उन्होंने ईरान पे अटैक नहीं किया ना, ईरान के लिए अपना एयर स्पेस नहीं दिया ना, ईरान के लिए अपने एयर बेसिस नहीं दिए ना। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश का हित पहले है, हम्म वो कंप्रोमाइज नहीं है, उनकी सीडी नहीं है, उनके पास एप्स्टीन फाइल्स नहीं है। आपके पास केरला फाइल है, आपके पास कश्मीर फाइल है, कभी एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर लिया कीजिए। आप अरे अपनी दुखती रख को समझिए, आप कहां फंसे हो। वो जहां कहेंगे आप वहां ताता थैया करोगे, माफ कीजिएगा कड़वे शब्द है, इस देश को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया 144 करोड़ के लोगों को, कि ताता थैया कर रहे हो आप, आपको अपने हितों का पता ही नहीं। और आप क्या मिस इंटरप्रेट कर रहे हो चुनाव में जाकर के, कि कांग्रेस चाहती है कि हम गल्फ के देशों से रिश्ते खराब कर लें। कभी अंदर जाके देखो आपने क्या किया है। ईरान जैसा देश, ऑल टाइम फ्रेंड, आधी रात को याद कर लो, उधार में ले लो, 90 दिन की उधार का वो ले लो, क्रेडिट नोट 90 दिन का, अपने ही बैंकों में पैसे रख लो। पाकिस्तान का जो वो खेल था पूरा कश्मीर को कब्जाने का, उस पर ईरान ने विटो किया उसको, हाँ। सब भूल गए आप। क्यों? क्योंकि आपको धर्म की राजनीति करनी है यहां पर, एक, और दूसरा किसी की फाइल से, उन कंप्रोमाइज्ड, फाइल्स। दूसरा कंप्रोमाइज्ड। क्योंकि आप 12 साल से, हेमंत जी ने कहा ना कि हर देश डिप्लोमेसी में सबसे पहले देश का हित रखता है, यहाँ पर देश नहीं, यहाँ 12 साल से सिर्फ एक व्यक्ति के हित के मुताबिक देश को झोंक दिया गया। भट्टी में जा रहा है चूल्हा में, जाओ, एक आदमी को बचाना है यार, वो बचाना है, उसका ब्रांड खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसको बचाना है, बाकी सब खत्म कर दो। अभी देखिए, इस पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे एक और, अभी मैं आपको एक हेडलाइन बस दिखा देता हूं कि ये चर्चा कितनी अब गहरी हो चुकी है। लाइए जरा देखिए, द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्राइसिस इज टेस्टिंग द पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये होर्मुज क्राइसिस, ये पेट्रो डॉलर के सिस्टम की परीक्षा ले रहा है।
और अभी जो कहा ना RIC हेमंत भाई ने, मैं आखिर में यही बोल दूं बस, RIC रूस इंडिया चाइना, RIC में उस आई को अब ईरान रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा है, रूस ईरान चाइना, और उसमें आप उत्तर कोरिया के जोड़ लीजिएगा, और सी से साइप्रस, वहां स होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि RIC ये रिस्क तैयार हो रहा है, और ये रिस्क अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। इसी रिस्क में निपट सकता है अमेरिका, जिसको हमने कहा था कि एक अदृश्य एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। यही अदृश्य एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रिस्क है, अमेरिका के अस्तित्व पर रिस्क है, छोटा मोटा रिस्क नहीं है, अमेरिका के अस्तित्व पर। अमेरिका का अस्तित्व मतलब ये नहीं कि अमेरिका रहेगा नहीं, को आदमी नहीं रह जाएंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके अस्तित्व पर है, वो खंड खंड हो सकता है। हेमंत भाई, फाइनल कमेंट। आशीष भाई एक लाइन कह रहा था, जब मैं और आप ये शो करने लगे, सामने देखिए फ्रंट लाइन है, सेम स्टोरी जो की अभी अभी फ्लैश हो रही है लगातार रियल टाइम। वो कह रहे हैं कि जो आपको ये दिख रहा है, ये रीजनल डोमिनेंस और ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सब बकवास है। असली चीज इसके अंदर है इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स रूटेड इन वाशिंगटन्स डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट द पेट्रो डॉलर। ये फ्रंट लाइन की रियल टाइम की अपडेट है, इसलिए मैंने इसको तुरंत एक बार खत्म करने से पहले दिखा दे। सारा खेल पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस का है। ये फ्रंट लाइन से जिम्मेदार हिंदू ग्रुप की मैगजीन है, आप समझते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं जो आपने अभी इतने लंबे शो में करके बताई। ये 3 दिन से क्यों इंतजार कर रहे थे? दर्शकों को तो ये बातें नहीं पता होंगी कि कितना कितना दिन, 3 दिन हो गया आज तीसरे दिन से। जिस दिन बैठक हुई थी और डंका बजा था कि भारत ने कहा मरीन हमारे मरे हैं, उस दिन से इस पर होमवर्क शुरू किया था हमने। कार्यक्रम आज आपके सामने लेके आ रहे हैं रिकॉर्ड करके, क्योंकि इसके पीछे तमाम बहुत चीजें जो है, जोड़ना घटाना, कहाँ से क्या ताल जुड़ रहा है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सब समझना पड़ता है। तो उस तैयारी के साथ ही टेक्निकल प्रोग्राम लेकर के आए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।